एक्सरसाइज 3.4 से आज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। और जैसे कि आप सभी को पता है हमें हर एक क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हमें हर एक क्वेश्चन के लिए अपना इन्वर्स फाइंड करना है यदि एग्जिस्ट करता है। और इन्वर्स फाइंड करने के जैसे कि आपको पता है हमारे पास दो तरीके हैं, इन्वर्स रो मेथड से या कॉलम मेथड, किसी से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। जिसमें कि मैं आपको रो मेथड से सिखा रहा हूँ और आपको ना यही मेथड अच्छे से समझना है और सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 17 को। देखो, रो मेथड के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या होती है, ए इज इक्वल टू आई डॉट ए होता है। एक ही जगह आप क्या लिखोगे जो हमने लेट की है ये मैट्रिक्स, यानी कि हम यहाँ राइट करेंगे 2 0 -1, देन 5 1 0, फिर 0 1 3। उसके बाद इक्वल टू में यहाँ आई डॉट ए है, ये 3/3 की है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको 3/3 में बनानी है, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। उसके बाद में क्या है हमारे पास डॉट ए आपका एच टी चलेगा, क्योंकि हमें पता है यही ए बाद में जाके हमारा इनवर्स बनता है। देन उसके बाद का स्टेप क्या था हमारा, कि जो हमने ए मैट्रिक्स लिखी है यहाँ, इसको ना आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। मतलब यहाँ 1 0 0, फिर यहाँ 0 1 0, फिर 0 0 1, ऐसे लेके आनी है। और करने का तरीका मैंने आपको क्या समझाया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने आपको उसमें भी बताया था और 16 में भी बताया आपको। तो पहले तो हम यहाँ 0 बनाते हैं। अब आप यहाँ देखना, यहाँ तो ऑलरेडी 0 बनी हुई है, यहाँ तो हम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब फिर सेकंड नंबर पे हम यहाँ 0 बनाते हैं, थर्ड पे यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो ऐसे हमने ये चेन रूल अप्लाई करना है यहाँ पे। अब यहाँ तो ऑलरेडी देखो 0 है हमारे पास, तो अब यहाँ सोचिए कि हम 0 कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। आप कोई भी ऑपरेशन लगाइए, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है ना, ऐड, सब्ट्रैक्शन की, बस आपको यहाँ पे ऑपरेशन लगा के 0 लेके आनी। तो आप बोलोगे सबसे पहले तुम उसको R2 पे ऑपरेशन लगानी पड़ेगी। और मैं यदि क्या कर दूँ 1 मिनट के लिए, यहाँ पे 2R2 माइनस में 5R1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। देखो कैसे होगा, रफ में समझा देता हूँ। 2 इंटू R2 तो 5 2 जा 10 आएगा आपका, माइनस 5 इंटू R1 तो 5 2 जा 10, 10 से 10 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 0। तो अब इसको सोल्व करते हैं आगे। R1 और R3 आपको ऐसी रखनी है, क्योंकि इस पर हमने कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाई है। तो यहाँ राइट करेंगे 2 0 -1। उसके बाद इसके लिए ऑपरेशन लगाई थी जिसकी वैल्यू हमारी क्या आई है 0, तो यहाँ 0 राइट करेंगे। अब ऐसे क्या करना है, आप इस R2 के लिए और इस R2 के लिए यही ऑपरेशन अप्लाई करते रहोगे। तो आगे हम सोल्व करते हैं इसको। 2 इंटू R2, यानी कि 2 की 1 में करेंगे तो 2 आएगा, माइनस 5R1, तो 5 की 0 में करेंगे तो 0, तो 2 माइनस 0, यानी हम यहाँ राइट करेंगे 2 को। ऐसे आगे सोल्व करिए इसको, 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। देन 5R1 था, तो माइनस और माइनस प्लस, 5 की 1 में करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा यहाँ पे। देन ये जो R3 है ये हमें एच टी रखनी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी बोला है इस पर हमने अभी कोई ऑपरेशन नहीं लगाई है। फिर इक्वल टू में R1 आपका एच टी जाएगा 1 0 0। अब इसको सोल्व करते हैं। 2R2, 2 की 0 में करेंगे तो 0, माइनस 5R1, तो मतलब कि यहाँ आ जाएगा 5 1 जा 5, ये माइनस का तो माइनस आएगा आपका। देन उसके बाद 2R2, 2 1 जा 2, माइनस 5 इंटू 0 तो 0, यानी यहाँ हम राइट करेंगे 2 को। देन उसके बाद 2 इंटू R2 0, माइनस 5 इंटू R1 0, यानी यहाँ तो आपका 0 ही रहेगा। R3 को हम ऐसे ही रखेंगे 0 0 1, साथ में डॉट ए चलेगा आपका। अब देखो ये भी 0 है, ये 0, ये ऑलरेडी 0 दे ही रखी थी क्वेश्चन में। अब आप यहाँ सोचिए कि हम 0 कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल आसान है, आपको मुझसे पहले इस ऑपरेशन के लिए कमेंट करना है कि भाई मुझको यहाँ क्या ऑपरेशन लगानी पड़ेगी। तो आप लिखोगे पहले तो यहाँ R3, क्योंकि हमें ऑपरेशन इस R3 के अंदर लगानी है। और मैं क्या करूँ यहाँ पे 2R3 में से माइनस किसको कर दूँ, R2 को कर दूँ, तो यहाँ पे 0 बन जाएगी। देखो कैसे बनेगी, 2 इंटू R3, 2 की 1 में करेंगे तो आपका 2 आएगा, माइनस R2 की वैल्यू कितनी थी 2 थी, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ देखो 0 बन जाएगी। इसी के लिए तो हमने ऑपरेशन लगाई थी। तो हम R1 R2 को एच रखेंगे इस पर, क्योंकि हमें पता है कोई ऑपरेशन नहीं है। तो 2 0 -1, देन 0 2 5, और जो R3 है ये इसके लिए भी लगेगी और इसके लिए भी। तो 2 इंटू R3 यानी कि तो 0 ही हो जाएगा, माइनस R2, 2 - 5 = 0, 2 - 5 = 5, 5 - 5 = 15, 15 - 5 = 25, 25 - 5 = 35, 35 - 5 = 45, 45 - 5 = 55, 55 - 5 = 55, 55 - 5 = 55, 55 - 5 = 55, 55 - 5 = 55, 55 - 5 = 55, 55 - 5 = 55, 55 - 5 = 55, 55 - 5 = 55, 55 - 5 = 55, 55 - 5 = 55, 55 - 5 = 55, 55 - 5 = 55, 55 - 5 = 55, 55 - 5 = 55, 55 - 5 = 55, 55 - 5 = 55, 55 - 5 = 55, 55 - 5 = 55, 55 - 5 = 55, 55 - 5 = 55, 55 - 5 = 55, 55 - 5 =
यानी कि 0, 0 माइनस 0 तो 0। इसके लिए हमने ऑपरेशन लगाई थी जिसकी वैल्यू क्या आई हमारी 0 ही आई है। देन ऐसे अब आगे इसको सोल्व करो, 2 इंटू R3 तो 3 2 6 माइनस R2 यानी कि R2 की वैल्यू 5 थी, तो 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पे। देन इक्वल टू में R1 R2 एच टी रखेंगे इसका 1 0 0 माइनस 5 2 0। अब इसके लिए भी ऑपरेशन लगेगी हमारी 2 इंटू R3 यानी कि 0 हो जाएगा ये तो, माइनस R2 माइनस और माइनस प्लस यानी कि हम यहाँ राइट करेंगे प्लस का 5। देन आगे फिर सोल्व करेंगे इसको 2 इंटू 0 तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस R2 यानी कि माइनस का 2 आएगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ माइनस था। देन आगे देखिए 2 इंटू R3 तो 2 1 जा 2 माइनस R2 यानी कि ये तो 0 आएगा, यानी कि 2 में से 0 को माइनस किया तो 2, साथ में रखेंगे हम डॉट ए। अब ये 0 बनने के बाद हमें ये 0 बनानी है, देन फिर उसके बाद हमें ये 0 बनानी है। तो अब यहाँ सोचिए कि हम 0 कैसे बना सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, हमें यहाँ ऑपरेशन लगानी पड़ेगी R2 पे, और यदि मैं क्या करूँ R2 में मुझे करना क्या पड़ेगा, आपकी बार प्लस करना पड़ेगा। देखो ये साइन आपको ना खुद से ही सोचना पड़ेगा। और R2 में मैं क्या प्लस कर दूँ 5 R1 को, तो कितना हो जाएगा आपके पास। यदि मैं ऐसा करता हूँ R2 में 5 R1 कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 5 माइनस 5, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। लेकिन ना आप यहाँ एक बात पे नोट करिए, यदि मैं यहाँ R1 कर देता हूँ तो यहाँ कितना होगा 0, यहाँ प्लस 5 इंटू 2 10, तो 0 प्लस 10 तो यहाँ दोबारा 10 बन जाएगा, और ये फिर हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो हमने 0 ही रखनी है, ये भी 0 रखनी थी, ये भी। तो कहने का मतलब मैं ना R1 नहीं लिखूँगा यहाँ पे, तो मुझको क्या लिखना पड़ेगा, तो मैं क्या कर लेता हूँ R3 पे लगा लेता हूँ और यहाँ ना प्लस की बजाय माइनस करूँगा, तो ये 5 R3 कर देना आप यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको खुद ही सोचनी पड़ेगी कि भाई R2 करूँ या R3, क्योंकि मुझको ये भी बनाए रखनी है और यहाँ भी मुझको क्या लेके आनी है 0 लेके आनी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे R3 करा दिया। अब देखो आगे सोल्व करते हैं इसको, R1 R3 एच टीज आपकी 2 0 माइनस 1। देन अब आगे सोल्व करिए, R2 इसकी वैल्यू 0 थी, माइनस R3 ये भी 0, तो 0 माइनस 0 तो 0। देन इसके बाद इसको सोल्व करिए, R2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 5 R3 ये तो 0 थी, तो 2 माइनस 0 2 ही आएगा। इसके लिए हमने ऑपरेशन लगाई थी, देखो मैं समझा भी देता हूँ। इसके लिए R2 की वैल्यू 5 थी, माइनस 5 R3 यानी 5 इंटू 1 5, इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। R3 आपको ऐसे रखना है 0 0 1 इक्वल टू में 1 0 0। अब ये इस R2 के लिए भी लगेगी ऑपरेशन। R2 की वैल्यू कितनी थी माइनस का 5, तो मैं एक बार लिखवा देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद माइनस 5 R3, तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास, ये माइनस का 25 आ जाएगा। दोनों साइन सेम तो ऐड होके साइन माइनस का यानी माइनस 30 आएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या है आगे फिर सोल्व करते हैं R2 की वैल्यू कितनी है, सॉरी R2 की वैल्यू 2 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 5 इंटू 2, तो 5 2 10, तो 2 प्लस 10 प्लस का 12 आ जाएगा यहाँ पे। देन आगे फिर सोल्व करते हैं R2 0 था, माइनस 5 R3, तो 5 2 जा 10, तो यहाँ पे माइनस का 10 आएगा क्योंकि ये माइनस का था। देन R3 आपका एच टी जाएगा 5 माइनस 2 2 डॉट ए आ जाएगा। अब देखो ये 0 बन गई, ये 0 ये 0, और इसके लिए तो ऑपरेशन लगाई थी। अब क्या करना आपको, लास्ट में यहाँ एक 0 बना लेनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप बोलोगे मुझको R1 पे ऑपरेशन लगानी पड़ेगी। तब यहाँ ध्यान से सोचिए कि हम 0 कैसे बना सकते हैं। देखो R1 पे तो लगा दिया हमने, R2 तो लेने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि 0 से किसी से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो 0 हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है, मुझको R3 पे पहुँचना होगा, ठीक है ना। तो R3 पे पहुँचेंगे तभी यहाँ 0 बनाई जा सकती है। मीन्स कि आप यहाँ क्या करोगे R1 प्लस में R3 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपकी 0 हो जाएगी। देखो मैं समझा भी देता हूँ इसको अभी की। R1 की वैल्यू -1 है हमारे पास, प्लस R3 की वैल्यू कितनी थी +1, इससे कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तब आगे सोल्व करते हैं, यही ऑपरेशन इस सारी R1 के लिए भी और इसके लिए भी। तो R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, प्लस R3, तो 2 + 0 2 हो जाएगा। R1 + R3 0 + 0 0, इसके लिए ऑपरेशन लगाई थी जिसकी वैल्यू क्या आई थी 0।
देन ये आप एच टी रखेंगे 0 2 0, देन 0 0 1 आएगा आपका। एंड उसके बाद इक्वल टू में अब यही ऑपरेशन इस R1 के लिए भी, R1 प्लस R3 यानी 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, R1 प्लस R3 0 प्लस माइनस माइनस यानी कि 0 में -2 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, R1 प्लस R3 यानी कि 0 प्लस में 2 तो प्लस का 2 आएगा। ये हम ऐसे लिख देंगे माइनस का 30 तो 12 और माइनस का 10 5 -2 2.a। अब देखो हमें यहाँ 0 बनानी थी, यहाँ भी, यहाँ 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 और यहाँ पे, तो जैसे हमें ये 0 मिल जाती है, अब आगे आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब आगे हमें क्या करना है, यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है, यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, तो ये बिल्कुल आसान है। कैसे बना सकते हैं, तो पहले आप अगेन R1 पे ऑपरेशन लगाओगे और यदि मैं यहाँ क्या कर दूँ 1/2 R1, क्योंकि R1 की वैल्यू 2 है, 2 से 2 कैंसिल होके 1 ही तो बचेगा यहाँ पे। तो सोल्व करते हैं, तो सोल्व करोगे तो आपको 1 आ जाएगा, 0/2 तो 0, 0/2 तो 0। ये हम एच टी रखेंगे एक मिनट के लिए, 0 2 0 0 0 1 इक्वल टू, ऐसे ही 6/2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, -2/2 करेंगे तो माइनस का 1, 2/2 करेंगे तो प्लस का 1। ये हम एच टी रखेंगे माइनस का 30, फिर आपका 12 है, -10 5 माइनस का 2 एंड 2, फिर है .a। अब उसके बाद आप यहाँ 1 बनाइए, तो आप लिखोगे R2 यानी कि ऑपरेशन लगाने पड़ेगी R2 में। अगेन हम यहाँ राइट करेंगे 1/2, बट अब की बार यहाँ आपको R2 करना है, और जब हम R2 करेंगे तो 2/2 तो क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गए के बाद 1, R1 R3 हमें एच टी लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ 1 0 0 तो 0/2 तो 0, 2/2 1, 0/2 0, ये एच टी 0 0 1, यानी इक्वल टू में ये R1 एच टी 3 -1 1, तो -30/2 करोगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, 12/2 करोगे तो 6 आ जाएगा, -10/2 करोगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। R3 आपका एच टी जाएगा 5 -2 2 डॉट में a आ गया। अब आप यहाँ देखिए ये क्या बन गई हमारी, आप बोलोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम इस सारे की जगह क्या राइट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको साइड में करा रहा हूँ इस चीज़ को, तो इस सारे की जगह हम आई राइट कर सकते हैं, इक्वल टू में ये आपका एच रखना है 3 माइनस का 1 1 माइनस का 15 6 माइनस 5 5 माइनस का 2 2, और साथ में क्या, चलो हमारे पास .a। अब इसको इधर लेके आएंगे, इसके साथ इन्वर्स में हो जाएगा, तो यहाँ a इन्वर्स .i इक्वल टू में 3 -1 1 माइनस का 15 6 माइनस का 5 5 माइनस में 2 2। अब देखो इन्वर्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, आप बोलोगे इन्वर्स ही मिलेगा हमें, तो a इन्वर्स इज इक्वल टू 3 -1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 आगे 5 -2 देन ये 2। तो हमें क्वेश्चन में इन्वर्स ही फाइंड करना था, तो इन्वर्स आपका ये आ जाएगा, दिस इज द आंसर।